मूवी एक सोल्जर के ऊपर है जिसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। फिल्म स्टार्ट होती है आर्मी के सोल्जर से जो मिशन पे होता है। अगले सीन में फिल्म का मेन कैरेक्टर जिसका नाम रायन लोगन है वो अपने बेटे के साथ शिकार पे होता है। उसके बेटे का नाम बेली लोगन है। बेली के सामने एक डॉग आ जाता है जो बेली पे हमला करने लगता है, लेकिन लोगन उसे स्नाइपर से शूट कर देता है। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद लोगन अपनी वाइफ से मिलता है जिसका नाम जस्टीन होता है और वो प्रेग्नेंट होती है। लोगन आर्मी में होता है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है अपनी फैमिली के साथ, और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता है। लोगन आर्मी में एक स्नाइपर होता है जो न्यूबीज को आर्मी के रिलेटेड एजुकेट कर रहा होता है। जस्टीन बेली को स्कूल ड्रॉप करने जा रही होती है और रास्ते में अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी कंडीशन बहुत खराब होती है। इस सीन के बाद मूवी प्रेजेंट के सीन में आ जाती है और लोगन को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ को याद करके रो रहा होता है। उसकी वाइफ की डेथ के बाद वो काफी अकेला हो जाता है। अगले दिन लोगन कोर्ट में होता है बेली की वजह से, क्योंकि बेली पे ड्रग्स चोरी करने का केस होता है। जज लोगन को बेली का ठीक से ध्यान रखने के लिए कहती है और वो लोगन से कहती है कि मैं जानती हूँ 8 साल पहले इसकी मॉम की डेथ हो गई और तुम अकेले ही हो जो इसको संभाल रहे हो। वो लास्ट वार्निंग दे के बेली को छोड़ देती है। इसके बाद बेली का स्कूल प्रिंसिपल लोगन को बुलाता है और उसे दूसरे पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बोलता है, क्योंकि लोगन ने पिछले 2-3 महीनों से बेली की फीस नहीं जमा करवाई होती। लोगन ने बेली की वजह से आर्मी छोड़ दी होती है क्योंकि उसे बेली का ध्यान रखना था। लोगन के पास जॉब नहीं होती। वो एक जगह जॉब के लिए जाता है लेकिन उसे खाली हाथ वापस आना पड़ता है। बेली के स्कूल में कुछ दोस्त बन जाते हैं। लोगन अपने एक पुराने फ्रेंड जॉनी के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके पास जॉब नहीं है और उसे पैसों की भी जरूरत है। जॉनी उसे एक ड्रग माफिया की तरफ चोरी करने के लिए कहता है। वो दोनों वहां जाते हैं और सारा कैश चोरी कर लेते हैं। लोगन जॉनी से कहता है कि ये काम मैं पहली और आखिरी दफा कर रहा हूँ। बेली का फ्रेंड उसे एक स्कूल के दोस्तों की पार्टी में इनवाइट करता है। बेली अपने फादर को बताता है कि वो अपने स्कूल के दोस्तों की पार्टी में जा रहा है। पार्टी में वो अपने फ्रेंड्स के साथ बियर पी लेता है। बेली का फ्रेंड उसको गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहता है। बेली गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है और उसने ड्रिंक की होती है जिस वजह से वो गाड़ी ठोक देता है। लोगन वहां जाता है और उसे बेली के दोस्तों से पता चलता है कि गाड़ी बेली ड्राइव कर रहा था और उसने ड्रिंक भी की हुई है। वो बेली को घर ले आता है और उसे समझाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लोगन उस गाड़ी को जला देता है और उस आदमी से मिलने जाता है जिसकी गाड़ी होती है। उस आदमी का नाम जिम वुड्स होता है और वो एक बहुत बड़ा वकील होता है। लोगन उसे कहता है कि मैंने गाड़ी जला दी ताकि तुम्हें इंश्योरेंस से पैसे मिल सके। जिम लोगन से कहता है अगर मैंने फेक इंश्योरेंस क्लेम की तो मुझे जेल हो सकती है। वो लोगन से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने ड्रिंक करके गाड़ी चलाई और अब वो बेली पे केस करना चाहता है। लोगन जिम से कहता है कि वो उसकी गाड़ी के पैसे उसे लौटा देगा, बस उसे कुछ डेज का टाइम दे। इसके बाद लोगन बेली को थेरेपी के लिए ले जाता है। वहाँ बैठे हुए उसे ख्याल आता है पास्ट का, जब उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर लोगन के पास आती है और उसे बताती है कि उसकी वाइफ की इंटरनली काफी ब्लीडिंग हो गई है और उसे सर पे भी काफी गहरी चोटें आई हैं और उसके बेबी की डेथ हो गई है। लोगन बहुत रोता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। फिर मूवी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। वो दोनों घर जा रहे होते हैं। इसके बाद लोगन वापस जॉनी के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे इस दफा पहले से भी ज्यादा पैसों की जरूरत है। जॉनी उससे कहता है कि हम बस ड्रग माफिया के जरिए ही पैसे हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। लोगन भी मान जाता है क्योंकि उसने जिम के पैसे देने हैं, वरना वो बेली पे केस कर देगा। माफिया वाले जॉनी के पास आते हैं और जॉनी उन्हें बता देता है कि उनके पैसे उसने ही चोरी किए थे। वो जॉनी को मारने लगते हैं। इससे पहले लोगन ही उन्हें मार देता है। गन फायर सुन के गैंग के और भी मेंबर्स आ जाते हैं और लोगन उनको भी मार देता है। इसके बाद लोगन जिम को उसकी गाड़ी के पैसे दे देता है और उसको और उसके बेटे को बेली से दूर रहने
रहने के लिए कहता है। जॉनी अपने घर में ड्रग्स कर रहा होता है, वो काफी हाई होता है। उसी टाइम बेल बजती है। जॉनी को मारने के लिए असैसिन भेजा होता है माफिया वालों ने, लेकिन जॉनी उसे मार देता है। अगले दिन जॉनी लॉगिन के घर आता है और उसे बताता है कि माफिया वाले उसे मारना चाहते हैं। जॉनी लॉगिन से कहता है कि हमें फिर से जाके उन्हें मारना होगा। लॉगिन जो अब किसी भी इंसान को नहीं मारना चाहता, वो उसे इनकार कर देता है। इसके बाद जॉनी लॉगिन को मारने लग जाता है। दोनों में फाइट होती है। लॉगिन को शूट करने वाला होता है कि अचानक से उसे हेडशॉट पड़ती है। बेली जॉनी को मार देता है। बेली उनकी बातें सुन के जान जाता है कि कैसे उसके फादर ने अपनी जान को मुश्किल में डाल के उसकी जान बचाई। अब उसका बिहेवियर लॉगिन के साथ अच्छा हो जाता है। वो दोनों साथ में सैंडविच खाते हैं और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी थी फैमिली लव से रिलेटेड। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे को खो देता है और उसके बाद वो कितना अकेला हो जाता है। इस सब की वजह से उसका बेटा भी उससे दूर हो जाता है, लेकिन एंड में बाप और बेटा दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं।